हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर मित बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ, बैठिए और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जरमेज का नागियक, आधे अधूरे, अंधा युग, तमस। हाँ जी, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन है? तो आपको याद रखना आधे अधूरे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें जो आधे अधूरे नाटक है, इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? मोहन राकेश। मैंने आपको क्या बताया? मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। अब इधर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि आधे अधूरे नाटक को और क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना क्या कहते हैं? मील का, हाँ जी बताइए, मील का पत्थर। आपको याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में काफी बार बना है कि मील का पत्थर किस नाटक को कहते हैं? तो आपको याद रखना आधे अधूरे को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन, त्रय, अभिनय, रस, पात्र। हाँ जी, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो आपको याद रखना संकलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है तिलचट्टा, अंधों का हाथी, शुतुरमुर्ग, बकरी। हाँ जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो आपको याद रखना बकरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जबकि बात करें शुतुरमुर्ग किसकी नाट्य कृति है? तो आपको याद रखना किसकी है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री की। अंधों का हाथी शरद जोशी की। और तिलचट्टा किसकी है? मुद्रा राक्षस की नाट्य कृति है। क्वेश्चन क्या था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो आपको याद रखना बकरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सागर विजय। हाँ जी, हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो आपको याद रखना रक्षाबंधन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें रक्षाबंधन की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1934। और इसके नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना हरि कृष्ण प्रेमी। कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। मैंने आपको क्या बताया? निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो आपको याद रखना रक्षाबंधन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा, प्रभाकर छोत्री, रमेश बच्ची, शंकर शेष। हाँ जी, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? सुरेंद्र वर्मा। मैंने आपको क्या बताया? शकुंतला की अंगूठी के नाटककार सुरेंद्र वर्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे, इब्राहिम अलकाजी, कारांत। हाँ जी, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? तो आपको याद रखना किसने किया? गिरीश कर्नाड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। हाँ जी, धातु सेन प्रसाद किस नाटक का पात्र है? तो आपको याद रखना स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1928। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। हाँ जी, नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो आपको याद रखना जो नेपथ्य राग है ये मीराकांत का नाटक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल, बकरी, कोर्ट मार्शल, पहला राजा, स्कंदगुप्त। हाँ जी, किन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? अगर आपको सभी का प्रकाशन बस याद होगा तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। सबसे पहले बताइए जो बकरी है इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1974। कोर्ट मार्शल का कितना है? 1991। जो पहला राजा इसका कितना है? 1900
69। और स्कंदगुप्त, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1928। तो अब लगाइए इसका सही क्रम क्या आएगा? पहले स्कंदगुप्त आएगा, उसके बाद क्या आएगा? पहला राजा, उसके बाद बकरी और फिर कोर्ट मार्शल। तो किसमें है? ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला, सुशील कुमार सिंह, स्वदेश दीपक, विभू कुमार। हाँ जी, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो आपको याद रखना, जो ताजमहल का टेंडर है ये अजय शुक्ला का नाटक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1999। मैंने आपको क्या बताया? ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, द्रौपदी। हाँ जी, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो आपको याद रखना किसकी है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1975। मैंने आपको क्या बताया? शीलवती सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक का पात्र है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? महादेवी वर्मा, रंगे राघव, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? तो आपको याद रखना वो कौन है? रंगे राघव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा। हाँ जी, हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या, सांप्रदायिकता। हाँ जी, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो आपको याद रखना जातिवाद पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें जो कोर्ट मार्शल नाटक है इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1991। मैंने आपको क्या बताया? कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की प्रसिद्ध नाटक है। किसका है? स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की समस्या पर आधारित है। तो कौन सी समस्या पर? जातिवाद पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दीपक की रचनाएं आधे अधूरे, कबीर खड़ा बाजार में, बकरी, कोर्ट मार्शल। तो अभी हाल मैंने आपको बताया था कौन सा कोर्ट मार्शल है, वो स्वदेश दीपक की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें सन कितनी है? तो अभी हाल मैंने बताई थी कितनी है? 1991। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई के नाटककार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अच्युत, मोहन राकेश। हाँ जी, लड़ाई के नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना जो लड़ाई है इसके नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1979। मैंने आपको क्या बताया? लड़ाई के नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा युग्म संगत नहीं है? भारत दुर्दशा, भारतेंदु, प्रायश्चित, जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर, कबीर खड़ा बाजार में, लक्ष्मी नारायण लाल। हाँ जी, बताइए कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो आप सभी को पता है भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद का, और दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का। लेकिन जो कबीर खड़ा बाजार में ये लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये किसका नाटक है? तो आपको याद रखना भीष्म साहनी का। किसका है? भीष्म साहनी का। बात करें इसकी सन कितनी है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1981 में। तो कौन सा युग्म संगत नहीं है? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? द्रौपदी, छोटे सैयद, बड़े सैयद, बादशाह गुलाम बेगम, सेतुबंध। हाँ जी, कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो आपको याद रखना जो बादशाह गुलाम बेगम है
ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये किसका नाटक है? तो आपको याद रखना गिरिराज किशोर का। किसका है? गिरिराज किशोर का नाटक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बना है क्वेश्चन ये। बात करें इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1979। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, तो आपको याद रखना बादशाह गुलाम बेगम सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है, बल्कि यह गिरिराज किशोर का नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता सम्राट, संयुक्ता स्वयंवर। हाँ जी, कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सा नहीं है? महारानी पद्मावती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? राजश्री, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, विशाख। हाँ जी, अनंत देवी प्रसाद किस नाटक की पात्र है? तो आपको याद रखना स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, कंधे पर बैठा था सांप, आषाढ़ का एक दिन। हाँ जी, कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सा है? शकुंतला की अंगूठी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आपको याद रखना इसकी विषय वस्तु क्या थी? शकुंतला तथा दुष्यंत के चरित्र चित्रण। और इसके नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना सुरेंद्र वर्मा। कौन है? सुरेंद्र वर्मा। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना कितना है? 1990। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना शकुंतला की अंगूठी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत जननी, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। हाँ जी, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो आपको याद रखना जो भारत सौभाग्य है, ये भारतेंदु का नाटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये किसका नाटक है? तो आपको याद रखना बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का। किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत सौभाग्य। जबकि बात करें भारत जननी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ये किसके नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है कोणार्क, आम्रपाली, अग्निशिखा, अंधा कुआ। हाँ जी, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है? तो आपको याद रखना आम्रपाली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1940। किसका नाटक है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार है? सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी। हाँ जी, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना भीष्म साहनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास। हाँ जी, जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जो जय वर्धमान नाटक है, इसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1975। मैंने आपको क्या बताया, जय वर्धमान नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम है? अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामी, रक्षाबंधन, नाहुस। नाहुस, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामी, रक्षाबंधन। ध्रुव स्वामी, रक्षाबंधन, नाहुस, अंधेर नगरी, रक्षाबंधन, नाहुस, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामी। बताइए रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले बताइए इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? याद होगा तो तुरंत कर जाओगे, वरना तुक्का मारोगे जो कभी सही नहीं जाता। तो सबसे पहले बताइए रक्षाबंधन का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1934। नाहुस का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1859। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1881। और ध्रुव स्वामी का तो आपको याद रखना 1933। तो बताइए सबसे पहले क्या आएगा? नाहुस, अंधेर नगरी, उसके बाद क्या आएगा? ध्रुव स्वामी और फिर रक्षाबंधन। तो किसमें है? ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और अपने नोट्स में लिख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, सरस्वती मंगल, कालिका मंगल, विद्या सुंदर। हाँ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? तो आपको याद रखना विद्या सुंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन, कामना, राजश्री, विशाख। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे और सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और कमेंट में अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना गया है और आपको क्लास मेरी कैसी लगी है। अब इसका आंसर बताइएगा। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो आपको याद रखना सज्जन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें सज्जन की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1910। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक, गीति, नाट्य, उपन्यास, कहानी। हाँ जी, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? लक्ष्मी, कौन है जल्दी से बताइए? लक्ष्मी नारायण लाल। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। मैं सभी के इसलिए आपको लेखक सन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन को घुमाता है, तो अगर आपको सब कुछ सही से याद होगा तभी आप क्वेश्चन में अच्छे कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जितने भी पॉइंट मैं बताती हूँ जरूर अपनी कॉपी में लिखा कीजिए। मैंने आपको क्या बताया? दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है? कोर्ट मार्शल, धरौंधा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। हाँ जी, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? कोर्ट मार्शल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अभी मैंने बताया था कोर्ट मार्शल किसका नाटक है, सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दूनी एक, सेतुबंद, मादा कैक्टस, कैद ए हयात। हाँ जी, कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सा नहीं है? मादा कैक्टस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1959। मैंने आपको क्या बताया? मादा कैक्टस के नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है बल्कि इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों में चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? पोस्टर, कोमल गांधार, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? तो आपको याद रखना एक और द्रोणाचार्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक, लास्य रूपक कहा है? विशेष, विस्मोधम, अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक पर लास्य रूप कहा है? तो आपको याद रखना किसको कहा? भारत दुर्दशा को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें भारत दुर्दशा की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1880। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? नाटक बाल भगवान, कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो किसमें उठाया था? कोर्ट मार्शल में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और कोर्ट मार्शल की मैंने सन कितनी बताई है? 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, सूखी डाली, बहनें, तौलिए। हाँ जी, किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया? तो किसमें उठाया गया? सूखी डाली में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें ये किसकी एकांकी है? तो आपको याद रखना उपेंद्र नाथ अश्क की है। किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की। आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उपेंद्र नाथ अश्क। क्वेश्चन क्या था? किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया? तो आपको याद रखना सूखी डाली।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। त्रिशंकु, आलापसर, भूख आगे, विषवंश। त्रिशंकु, विषवंश, आलापसर, भूख आगे, आलापसर, त्रिशंकु, भूख आगे, विषवंश, विषवंश, आलापसर, त्रिशंकु, भूख आगे। हाँ जी, इसलिए मैं आपको बार बार सर बता रही हूँ, बोलनी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आते हैं। तो जल्दी से बताइए, सभी का प्रकाशन वर्ष कितना है? सबसे पहले बताइए, विषवंश का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1999। आलापसर का कितना है? 1979। त्रिशंकु का कितना है? 1973। और जो भूख आगे, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1998। तो सबसे पहले क्या आएगा? त्रिशंकु, आलापसर, भूख आगे और विषवंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस में तिलचट्टा नाम से, तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाशविक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग की स्वार्थपूर्ता का, समाज व्यापी संत्रांश का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो आपको याद रखना यौन कुंठाओं का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक, कहानी, प्रश्न, गीतिक परक। हाँ जी, डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? तो आपको याद रखना नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको याद रखना विष्णु प्रभाकर द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु प्रभाकर। मैंने आपको क्या बताया? डॉक्टर नामक कृति की विधा नाटक है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य नामक कृति के लेखक है भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? मुद्रा राक्षस, हबीब तनवीर, बलराज पंडित, नागपोडस। हाँ जी, चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? तो आपको याद रखना हबीब तनवीर की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाटक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेज का नागयज्ञ, दुर्विशामनी, स्कंदगुप्त, सिंदूर की होली। हाँ जी, कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सा नहीं है? सिंदूर की होली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो सिंदूर की होली है, ये प्रसाद का नाटक नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाटक कृति है। किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बना है अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है प्रतीकात्मक नाटक, एकांकी, ऐतिहासिक नाटक, गीति नाट। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है कौन सा है? गीति नाट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, कोणार्क, अंधी गली, आधे अधूरे। हाँ जी, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो आपको याद रखना अंधा युग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें अंधा युग के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। मैंने आपको क्या बताया? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो आपको याद रखना अंधा युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, रक्त कमल, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। हाँ जी, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो आपको याद रखना रक्त कमल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको याद रखना जो रक्त कमल है, ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, ना कि मोहन राकेश का। तो किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। लक्ष्मी नारायण लाल। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद की हिंसा, हिंसा ना भवती। हाँ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी कृति नहीं है? तो आपको याद रखना भारत हरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में करना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।